सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछले दिनों हम लोगों ने अनुवाद के संदर्भ में जो भी अध्ययन किया था उसमें लोट लकार तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग विधिलिंग के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। विधिलिंग का अनुवाद हमेशा रहता है मिला जुला कर ये न के न प्रकार है, इसलिए विधिलिंग को हम लोग थोड़ा ठीक से समझेंगे। हमने यहाँ उदाहरण दिया है विधिलिंग के बारे में। राम को पढ़ना चाहिए, विधिलिंग में हमेशा चाहिए रहता है। टोटल जितने वाक्य होंगे सब में चाहिए रहेगा। शुड, अंग्रेजी में उसको हम लोग शुड कहते हैं। राम को पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ राम पठेत होगा, राम को पढ़ना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पठेत जो है पढ़ना चाहिए को इंगित करता है। और जिस राम को हम देख रहे हैं जो कर्म लगता है वहां कर्म नहीं होता है, वहां प्रथमा विभक्ति होती है। विधिलिंग विधायक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, इसलिए राम पठेत होना चाहिए होगा। दो लड़कों को पढ़ना चाहिए। बालको पठेताम, पठेताम माने पढ़ना चाहिए। दो लड़कों को पढ़ना चाहिए। बहुत लोग कह सकते हैं कि दो है, दो लड़कों को तो बालकों ही क्यों रखें, दो भी लिख सकते हैं, कहीं कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है। अगर आप चाहें तो यहां दो भी लिख सकते हैं, दो बालकों, दो लिख सकते हैं। तो पढ़ना चाहिए। बालका पठेयुः, लड़कों को पढ़ना चाहिए। जितना भी को सब में दिया है आप उसको प्रथमा में ही लिखेंगे, इसलिए विधिलिंग विधायक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो यहां पर क्या हो गया, बालका पठेयुः, लड़कों को पढ़ना चाहिए। तुझे पढ़ना चाहिए, तुम पठे, तुम पठे, तुझे पढ़ना चाहिए। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। जुयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम। अवम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेमा, हम सबों को पढ़ना चाहिए या हम लोगों को पढ़ना चाहिए। जहां जो को आएगा आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वह प्रथमा विभक्ति में लिखा जाएगा, उसको द्वितीय में हम नहीं लिखेंगे। कभी कभी भूलवश ऐसा हो जाता है कि द्वितीय समझ लिया जाता है, द्वितीय नहीं होगा, वह प्रथमा का ही प्रयोग किया जाता है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया कि विधिलिंग को हम किस तरह से अनुवाद बनाएंगे विधिलिंग का, और जैसा हम अनुवाद बनाने लगे तो हमारा काम खत्म हो गया। इसलिए विधिलिंग जो है इसको स्पष्ट समझ लीजिएगा कि हमेशा पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेवम पठेमम। इसी के आधार पर यदि एक आप पठ का याद कर लिए तो सारा धातु चलेगा, चाहे वह गम का हो, खाद का हो, वध का हो, सब इसी तरह से चलेगा। केवल एक आपको याद कर लेना है। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं। गम धातु का मैंने रूप लिखा है और लट लकार में इसको कैसे लिखते हैं। और लट लकार जब हमको याद हो गया किसी एक धातु का, तो जितने भी धातु हैं लगभग उसी पर चलेंगे 10 क्लास के लिए, सबके लिए नहीं, 10 क्लास के लिए। उससे काम आपका परीक्षा का चल जाएगा। जैसे गम धातु है, गम माने जाना, गम का गच्छ रूप बन जाता है। अब प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छति हो गया, द्विवचन में गच्छता हो गया और बहुवचन में गच्छन्ति हो गया। तो इसके साथ सह होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। सह वह, यहां तो वे दोनों और ते वे लोग। सह जो सर्वनाम है किसी खास व्यक्ति के लिए आया होगा, जो सह है तो यहां इसका मतलब कि जो नाम होगा उसके साथ भी ती लगेगा, चाहे वह सीता हो, चाहे वह राम हो, चाहे वह मोहन हो, चाहे कोई भी हो, जो नाम आएगा उस जहां सह लगेगा तो नाम के लिए भी उसका प्रयोग होगा। स गच्छति, राम गच्छति, सीता गच्छति, इस तरह से हो जाएगा। तो वे दोनों जो है, वे दोनों के लिए दो होंगे द्विवचन में, तो वे दोनों के लिए तो गच्छता हो जाएगा।
चाहे जो भी हो। तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति वे लोग जाते हैं, चाहे वे सब जाते हैं, वे लोग वे सब दोनों एक ही चीज है। तो ये क्लियर हो गया कि जो नाम हमारा आएगा, जैसे राम और मोहन जाते हैं तो उसके लिए हम कहेंगे तौ गच्छतः। यदि राम और मोहन नाम नहीं दिया तो हम कह देंगे तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। राम मोहन और सोहन जाते हैं तो उसके लिए कह देंगे ते गच्छन्ति। अगर नाम नहीं दिया है तो इससे हमारा काम बन जाएगा। अब आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में देखिए सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, त्वम का तुम समझते हैं, जबकि वह तू शुद्ध रूप उसका तू है। तुम का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन यदि शुद्ध रूप कहा जाए तो तू होता है। तू पढ़ता है, तुम पढ़ते हो नहीं, तू पढ़ता है। तो इस पर ध्यान देंगे खास करके। त्वम का तुम हम लिखते हैं, प्रयोग में भी लिखते हैं कि तुम पढ़ते हो, त्वम बनाते हुए, लेकिन शुद्ध रूप हमने इसीलिए डाला है कि तू पढ़ता है। युवा तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो। युवाम गच्छतः, तुम जाते हो, त्वम गच्छसि, तू जाता है, त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छतः, तुम लोग जाते हो, यूयम गच्छतः। फिर से एक बात ध्यान देंगे, तू जाता है, हम लोग तुम जाते हो तो भी वही बनाएंगे त्वम गच्छसि। प्रयोग में ऐसा ही चलता है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन शुद्ध रूप इसका तू ही होता है। तुम जाते हो या तू जाता है, त्वम गच्छसि। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो, यूयम गच्छतः, तुम सब जाते हो या तुम लोग जाते हो। ठीक उसी तरह उत्तम पुरुष में जब हम आएंगे तो अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, और वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। इस तरह से यदि हम एक कोई याद कर लेते हैं तो हमारा सब काम चल जाएगा। ये वो लट लकार का, लंग लकार का भी इसी पर चलेगा, लिट लकार का भी इसी तरह से। जैसे लंग लकार में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन चल जाएगा। अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छता, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। उसी तरह लिट लकार में स्यति, स्यतः लग जाएगा। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यतः, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामः। लोट लकार में ठीक उसी तरह से गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छामः। विधिलिंग में गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेमः। यदि आप इस तरह से कोई एक याद कर लिए, आपका सारा काम अनुवाद का समाप्त हो जाएगा और अनुवाद बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कम से कम एक धातु रूप आप 5 लकार में याद कर लें, आपका काम संपन्न होगा।